एक पहाड़ी गांव जहां चारों तरफ हरियाली थी और बीच में एक पुराना खंडहर नुमा महल था। आरव उस गांव में रहने वाला एक उत्साही लड़का था। आरव की दादी रहस्यमयी कहानियां सुनाती थीं। आरव उन कहानियों को सुन के बहुत उत्साहित होता था। आरव को बड़ा मजा आ गया अपनी प्यारी दादी से कहानी सुनने को। दादी, आप फिर से वही पुरानी कहानियाँ सुनाने लगी। उस शीशे के महल का कोई अस्तित्व नहीं है। बेटा, मजाक मत कर। वो शीशा जादुई है। कहते हैं जो भी उसमें झांकता है वो गायब हो जाता है। अगर ऐसा है तो मैं कल वहाँ जाऊंगा और सच का पता लगाऊंगा। अगले दिन आरव अपने दोस्त विजय को लेकर महल पहुंचा। वहां गहराई से चुप्पी थी। आरव, यह जगह सच में डरावनी है। हमें वापस चलना चाहिए। डरने की बात नहीं है, यह सब मनगढ़ंत बातें हैं। अचानक एक कमरा उनके सामने खुला। वहां एक बड़ा चमचमाता शीशा था। यह है वही शीशा जिसके बारे में दादी कहती थी। आरव, इसे मत छू। लेकिन आरव ने शीशे को छू लिया। शीशा अचानक चमकने लगा और कमरे में तेज रोशनी फैल गई। जैसे ही रोशनी धीमी हुई, एक परछाई सामने प्रकट हुई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे जगाने की? तुम कौन हो? मैं इस शीशे का रक्षक हूँ। जो भी इसे छूता है उसे मेरी परीक्षा पास करनी होती है। कैसी परीक्षा? तुम्हें 3 सवालों के सही जवाब देने होंगे। अगर तुम असफल रहे तो यहाँ हमेशा के लिए कैद हो जाओगे। अगर तुम्हें कोई ऐसी शक्ति दी जाए जो तुम्हें अमर बना दे, तो क्या तुम इसे स्वीकार करोगे? नहीं, क्योंकि अमृता के साथ अकेलापन भी आता है। सही जवाब। अगर तुम्हारे पास किसी एक इंसान को बचाने की शक्ति हो, तो तुम किसे बचाओगे? जो सबसे ज्यादा जरूरतमंद हो। अच्छा उत्तर। तुम्हें जादू चाहिए या सच्चाई? सच्चाई। जादू भले ही आकर्षक हो, लेकिन सच्चाई के बिना जीवन अधूरा है। तुमने परीक्षा पास कर ली। अब मैं तुम्हें यह जादुई शीशा सौंपता हूँ। इसे बुद्धिमानी से इस्तेमाल करना। आरव और विजय शीशा लेकर वापस गांव लौटे। उन्होंने दादी को सब कुछ बताया। अब तुम्हें यकीन हुआ कि कहानियाँ झूठी नहीं होती। हाँ, और मैंने सीखा कि जादू से ज्यादा जरूरी सही सोच और सच्चाई है। प्लीज हमारा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।